हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर के बारे में। चैनल पे नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन। एमनियोटिक फ्लूइड वह साफ हल्का पीला तरल पदार्थ है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के भीतर शिशु को चारों ओर से घेरकर एमनियोटिक थैली से सुरक्षित रखता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे पेट का पानी भी कहा जाता है। यह फ्लूइड भ्रूण की सुरक्षा, शारीरिक वृद्धि एवं सामान्य विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि इस द्रव की मात्रा अपनी सामान्य सीमा से कम हो जाए, ओलिगोहाइड्रोमिनोस या आवश्यकता से अधिक हो जाए, पॉलीहाइड्रोमिनोस, तो इस स्थिति को एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर कहा जाता है, जो मां और बच्चे दोनों के लिए जटिलताएं पैदा कर सकता है। डेफिनेशन। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा का सामान्य शारीरिक सीमा फिजियोलॉजिकल रेंज से कम या अधिक हो जाना एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर कहलाता है। इसका सटीक मूल्यांकन अल्ट्रासाउंड द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI मानकर किया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड के कार्य। फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। बाहरी आघातों से सुरक्षा। यह भ्रूण को किसी भी बाहरी झटके या पेट पर लगने वाली चोट से बचाता है। तापमान नियंत्रण। यह गर्भाशय के अंदर भ्रूण के शरीर का तापमान स्थिर बनाए रखता है। स्वतंत्र गतिशीलता। फीटल मूवमेंट। यह शिशु को तैरने और स्वतंत्र रूप से हलचल करने में मदद करता है, जिससे उसकी मस्कुलोस्केटल प्रणाली का विकास होता है। अंगों का विकास। शिशु द्वारा इस पानी को निगलने और सांस के साथ अंदर लेने से उसके फेफड़े एवं पाचन तंत्र GIT का विकास होता है। गर्भनाल की सुरक्षा। यह गर्भनाल अम्बिलिकल कॉर्ड पर दबाव पड़ने से बचाता है, इससे शिशु तक ब्लड और ऑक्सीजन की आपूर्ति निरंतर बनी रहती है। प्रसव में सहायक। प्रसव पीड़ा के समय यह गर्भाशय गिरवा सर्विक्स को धीरे धीरे फैलाने और जन्म मार्ग को चिकना बनाने में सहायता करता है। नॉर्मल अमाउंट एंड वॉल्यूम। ताकि हफ्तों के बढ़ने के साथ साथ एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा में भी बदलाव आता है। जैसे 20 सप्ताह माइल्ड प्रेगनेंसी लगभग 350 से 400 ml होता है। 28 सप्ताह थर्ड ट्रिमेस्टर स्टार्ट होने पर लगभग 700 से 800 ml रहता है। 32 से 34 सप्ताह अधिकतम मात्रा पीक वॉल्यूम रहता है 800 से 1000 ml। पूर्ण अवधि फुल टर्म 40 सप्ताह धीरे धीरे घटकर लगभग 500 से 800 ml रह जाता है। मूल्यांकन की विधि। USG द्वारा पेट के चारों क्वाड्रेंट्स में पानी की थैली को मापकर AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स निकाला जाता है। या सबसे बड़ी पॉकेट की गहराई को मापकर SDP सिंगल डीपेस्ट पॉकेट का आकलन किया जाता है। असामान्यता के प्रकार। टाइप्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड डिसऑर्डर। ओलिगोहाइड्रोमिनोस। जब एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा सामान्य से बहुत कम हो जाती है। नैदानिक मानक AFI <5 सेंटीमीटर या SDP <2 सेंटीमीटर। पॉलीहाइड्रोमिनोस। जब एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है। नैदानिक मानक AFI <24 से 25 सेंटीमीटर या SDP 8 सेंटीमीटर या उससे अधिक होना। 6 पॉइंट है ओलिगोहाइड्रोमिनोस फुल डिटेल। ए कारण। मात्र कारण गर्भावस्था जनित उच्च रक्तचाप PIH, प्री एक्लेम्सिया या मां के शरीर में पानी की गंभीर कमी डिहाइड्रेशन। भ्रूण संबंधी कारण शिशु के किडनी की जन्मजात विकृतियां जैसे रीनल एजेंसीज जहां गुर्दे नहीं बनते या मूत्र मार्ग में रुकावट क्योंकि शिशु का मूत्र ही इस द्रव का मुख्य स्रोत होता है। इसके अलावा IUGR शिशु का विकास रुकना। प्लेसेंटा संबंधी कारक
प्लेसेंटल सफिशिएंसी, प्लेसेंटा द्वारा रक्त की कम आपूर्ति। अन्य कारण PROM, PPROM, समय से पहले पानी की थैली का फट जाना या रिसाव होना, तथा पोस्ट टर्म गर्भावस्था 42 सप्ताह से अधिक का गर्भ होना। बी, लक्षण गर्भवती महिला के पेट का आकार गर्भकाल के हफ्तों की तुलना में काफी छोटा दिखाई देना। हैंड्स ऑन परीक्षण में फंडल हाइट का मानक से कम पाया जाना। महिला को गर्भ में शिशु की हलचल बहुत कम या दर्दनाक महसूस होना। प्रसव के दौरान मॉनिटर करने पर भ्रूण संकट फीटल डिस्ट्रेस के लक्षण दिखना। सी, कॉम्प्लिकेशन मां में कठिन या लंबा प्रसव, प्रोलोंगेड लेबर और पानी कम होने के कारण सिजेरियन ऑपरेशन सी सेक्शन की संभावना अत्यधिक बढ़ना। शिशु में कॉर्ड कंप्रेशन, गर्भनाल का दब जाना जिससे शिशु की जान जा सकती है। गर्भ के अंदर गंदा पानी निकलना। म्यूकोनियम एस्पिरेशन, जन्म के समय दम घुटना। बर्थ अपेक्सिया और फेफड़ों का पूरी तरह न फूल पाना, पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया। डी, उपचार एवं प्रबंधन, मां को अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ और पानी पीने हाइड्रेशन थेरेपी की सलाह दी जाती है। अल्ट्रासाउंड, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर और प्रति सप्ताह NST-CTG द्वारा भ्रूण की धड़कन की कड़ाई से निगरानी की जाती है। यदि स्थिति बहुत गंभीर हो या शिशु को खतरा हो तो समय से पूर्व सुरक्षित प्रसव अर्ली डिलीवरी कराया जाता है। पॉलीहाइड्रोमिनास फुल डिटेल। ए, कारण मातृ कारण, मां में अनियंत्रित गर्भकालीन मधुमेह, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, GDM होना यह एक बहुत आम कारण है तथा आरज असंगति। भ्रूण संबंधी कारण शिशु में निगलने से जुड़ी विकृतियां जैसे इसोफेंगल एट्रेसिया, भोजन नली का बंद होना या आंतों की रुकावट। डुडेनल एट्रेसिया, जिसके कारण शिशु एमनियोटिक फ्लूइड को निगल नहीं पाता। इसके अतिरिक्त न्यूरोलॉजिकल विकार जैसे एंसेफ्लाई, मस्तिष्क का विकसित न होना। अन्य कारण जुड़वा या बहु गर्भावस्था, मल्टीपल प्रेगनेंसी तथा गर्भ में होने वाली गंभीर TORCH संक्रमण। लक्षण महिला के पेट का आकार उसकी गर्भावस्था के महीनों की तुलना में अत्यधिक बड़ा और चमकदार दिखना। बढ़े हुए पेट के दबाव के कारण मां को सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ और घबराहट होना। पेट की त्वचा का अत्यधिक तना हुआ होना, पेट में भारीपन रहना और पैरों में गंभीर सूजन एडिमा आना। सी, कॉम्प्लिकेशन मां में गर्भाशय के अत्यधिक खिंचाव के कारण समय से पहले प्रसव पीड़ा शुरू होना। प्री टर्म लेबर, झिल्ली का अचानक फटना। PROM, प्लेसेंटा का समय से पहले अलग होना। एब्डक्शन और प्रसव के बाद गर्भाशय के न सिकुड़ने के कारण गंभीर प्रसव उत्तर रक्तस्राव PPH होना। शिशु की स्थिति असामान्य होना। प्रेजेंटेशन जैसे ब्रीच या तिरछा होना, थैली फटते ही गर्भनाल का बाहर आ जाना। कॉर्ड प्रोलेप्स, प्रीमेच्योरिटी और मृत जन्म का खतरा। डी, मैनेजमेंट नियमित प्रसव पूर्व जांच ANC और अल्ट्रासाउंड द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड के इंडेक्स AFI की निरंतर मॉनिटरिंग। यदि कारण गर्भकालीन मधुमेह GDM है तो मां के इंसुलिन या आहार द्वारा ब्लड शुगर को कड़ाई से नियंत्रित करना। अत्यधिक गंभीर मामलों में जहां मां को सांस लेने में गंभीर संकट हो, विशेष चिकित्सक द्वारा सुई की मदद से पेट से अतिरिक्त पानी निकाला जाता है जिसे एमिनोरेडिक्शन कहते हैं। 8वां पॉइंट है निदान एवं जांचें इन्वेस्टिगेशन। अल्ट्रासोनोग्राफी USG सबसे महत्वपूर्ण जांच जिसके द्वारा AFI और SDP मापा जाता है और शिशु की जन्मजात विकृतियों को देखा जाता है। फीटल हार्ट मॉनिटरिंग, शिशु के स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए नॉन स्ट्रेस टेस्ट NST और कार्डियो टोकोग्राफी CTG। मैटरनल ब्लड टेस्ट, गर्भकालीन डायबिटीज की पुष्टि के लिए
ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ओजीटीटी और संक्रमण हेतु TORCH प्रोफाइल टेस्ट। 9 पॉइंट है ओलिगोहाइड्रोमिनोस और पॉलीहाइड्रोमिनोस में मुख्य अंतर। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI लेस देन 5 सेंटीमीटर ओलिगोहाइड्रोमिनोस में, पॉलीहाइड्रोमिनोस मोर देन 24 से 25 सेंटीमीटर। फ्लूइड की भौतिक मात्रा सामान्य सीमा से बहुत कम हो जाना ओलिगोहाइड्रोमिनोस में, पॉलीहाइड्रोमिनोस में समय सीमा से बहुत अधिक हो जाना। पेट का नैदानिक आकार ओलिगोहाइड्रोमिनोस में गर्भकाल की तुलना में छोटा सेमिलर और डेट्स दिखाई देना। पॉलीहाइड्रोमिनस गर्भकाल की तुलना में अत्यधिक बड़ा दिखना। अंतर्निहित कारण ओलिगोहाइड्रोमिनस में PIH PPROM शिशु की किडनी की खराबी और पॉलीहाइड्रोमिनस में मातृ मधुमेह GDM या जुड़वा बच्चे शिशु की भोजन नली में रुकावट। सबसे प्रमुख जटिलता ओलिगोहाइड्रोमिनस कार्ड कंप्रेशन गर्भ नाल का दबना IUGR। पॉलीहाइड्रोमिनस प्रीटर्म लेबर अपरिपक्व प्रसव कॉर्ड प्रोलेप्स PPH। 10वां पॉइंट है नर्सिंग मैनेजमेंट। प्रत्येक विजिट पर मरीज के वाइटल्स BP पल्स की जांच करें और फंडल हाइट को कड़ाई से चार्ट करें। भ्रूण की हृदय गति फीटल हार्ट रेट की नियमित अंतराल पर डॉपलर द्वारा जांच करें और असामान्यताओं पर नजर रखें। गर्भवती महिला को अस्पताल या गृह स्तर पर दैनिक भ्रूण गतिविधि गणना DFMC क्विक काउंट करना सिखाएं। ओलिगोहाइड्रोमिनोस की मरीजों को प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 लीटर पानी और तरल पदार्थ नारियल पानी, छाछ, ORS पीने के लिए प्रोत्साहित करें। पॉलीहाइड्रोमिनस की गंभीर मरीजों को सांस की तकलीफ कम करने के लिए बेड पर सेमी फ्लोवर पोजीशन पीठ के पीछे तकिया लगाकर थोड़ा उठाकर लाएं। 11वां पॉइंट है रोकथाम एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रिवेंशन एंड हेल्थ एजुकेशन। गर्भवती महिला को शुरुआती महीनों से 100% प्रसव पूर्व जांच NC विजिट्स कराने की सलाह दें। गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार लें और शुगर व ब्लड प्रेशर के नियमित अंतराल पर जांच कराते रहें। चेतावनी संकेत वार्निंग साइन महिलाओं को समझाएं कि यदि अचानक योनि से पानी का तेज रिसाव हो, पेट का आकार असामान्य तेजी से बढ़े, सांस फूले या बच्चे की हलचल कम लगे तो बिना देरी किए तुरंत अस्पताल पहुंचे। 12वां पॉइंट है NM एवं स्टाफ नर्स की भूमिका। फील्ड स्तर पर पेट के असामान्य आकार, बहुत छोटा या बहुत बड़ा के आधार पर एमनियोटिक फ्लूइड विकारों की पहचान करना, हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करना और उन्हें समय पर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI अल्ट्रासाउंड के लिए भेजना। प्रसव कक्ष में पॉलीहाइड्रोमिनोस की मरीज की डिलीवरी के समय पानी की थैली फटने पर कॉर्ड प्रोलेप्स गर्भनाल का बाहर आना को रोकने के लिए अत्यधिक सतर्कता बरतना तथा प्रसव के तुरंत बाद गर्भाशय की मालिश, यूट्राइन मसाज और ऑक्सीटोसिन देना ताकि PPH से बचा जा सके। ट्यूब पॉइंट एमनियोटिक फ्लूइड का मुख्य स्रोत गर्भाशय के सेकेंड हाल में फीटल यूट्राइन का मुख्य स्रोत होता है। ओलिगोहाइड्रोमिनोस क्राइटेरिया AFI less than 5 cm single depressed pocket, SDP less than 2 cm. Polyhydrominous criteria AFI more than 24 to 25 cm या single depressed pocket, SDP more than 8 cm. AFI मापने की सर्वोत्तम विधि अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। ओलिगोहाइड्रोमिनोस का मुख्य खतरा अम्लाइकल कार्ड कंप्रेशन और फीटस संकट। पॉलीहाइड्रोमिनस का मुख्य खतरा प्रीटर्म लेबर, कॉर्ड प्रोलेप्स और प्रसव के बाद अत्यधिक ब्लीडिंग PPH। समरी एमनियोटिक फ्लूइड
गर्भ में पल रहे शिशु की सामान्य शारीरिक वृद्धि, अंगों की परिपक्वता और सुरक्षा कवच के रूप में अत्यंत आवश्यक भूमिका निभाता है। ओलिगोहाइड्रोमिनोस पानी की कमी मुख्य रूप से मात्र उच्च रक्तचाप या शिशु के किडनी के विकारों से जुड़ा होता है, जबकि पॉलीहाइड्रोमिनोस पानी की अधिकता मात्र मधुमेह या शिशु के पाचन तंत्र के विकारों का संकेत है। प्रसव पूर्व सोनोग्राफी यूएसजी एएफआई द्वारा इन विकारों को भी समय पर पहचान, कड़ाई से नर्सिंग देखरेख, उचित मात्र जल योजन और शुगर नियंत्रण के माध्यम से प्रसव के परिणामों को पूरी तरह सुरक्षित और सफल बनाया जा सकता है। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट करना ना भूलें।